वनहनु अला ज़ालिका लमिन अश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम वाजिबुल इकराम शेख तरीक़त मखदूम व मुकर्रम हज़रत अक़दस पीर नासिरुद्दीन ख़ां ख़ाकवानी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया अमीर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान, काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम, तलबाए अज़ीज़, बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बतारीख़ 16 सफ़रुल खैर सन 1446 हिजरी मुताबिक 22 अगस्त सन 2024 बरोज़ जुमेरात बाद नमाज ईशा आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम मुनाक़िदा इस अज़ीम उश्शान सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में हम सब की शिरकत बाइसे सआदत है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसे हमारी बख्शिश का, मग़फ़िरत का, नजात का सबब भी बना दें। मैं दिल की अथाह गहराइयों से इस कॉन्फ्रेंस के मुंतज़िमीन मेज़बान हज़रात का, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत फैसलाबाद के तमाम अकाबिरीन और ज़िम्मेदारान का और बिलख़ुसूस बिरादर मोहतरम मुकर्रम हज़रत मौलाना क़ारी अज़ीज़ुर रहमान साहिब ज़ीदा मजदुहुम का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने इस सआदत में मुझे भी शरीक होने का मौका बख्शा। मुझसे पहले मुझसे बेहतर हज़रात ने बेहतर अंदाज में और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह मुझसे बेहतर हज़रात बेहतर अंदाज में अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत के हवाले से गुफ्तगू फरमा चुके, फरमाएंगे। आज की ये कॉन्फ्रेंस और ये इज्तिमा इस लिहाज से तारीख़ी और मुबारक है कि आज पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ने उन उम्मत मुस्लिमा के ईमानी जज़बात और उनके अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत के साथ वालिहाना वाबस्तगी के पेश नज़र अपने फ़ैसले पर नज़र सालिस की और हमारे उलमा और अकाबिर के मशवरों की रोशनी में अपने फ़ैसले को तब्दील किया, अपने फ़ैसले को वापस लिया, अपनी गलती का एतराफ़ और इकरार किया। उलमाए अहल सुन्नत के और उम्मत मुस्लिमा के
जय्यद उलमाए किराम के मौक़िफ़ को दुरुस्त माना, जानिसारान ख़त्म नबुव्वत, फर्जंदान ख़त्म नबुव्वत के मुतालबात के सामने अपना सर झुकाया। इस लिहाज से मैं इस कॉन्फ्रेंस को मुनफरिद और तारीख़ी कह रहा हूँ कि इस फैसले के बाद यह पहला इज्तिमा है जो तशक्कुर और तबरीक के तौर पर फैसलाबाद के उस ग्राउंड में मुनक़िद हो रहा है जिसका नाम ही अल-फतह ग्राउंड है। गोया हम अपनी फतह के मैदान में मना रहे हैं और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। यह हमारे लिए नेक फाल है और इंशाअल्लाह अगर उम्मत मुस्लिमा जानिसारान ख़त्म नबुव्वत, फर्जंदान ख़त्म नबुव्वत बेदार रहे और उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और इत्तिफाक रहा, अहलु सुन्नत वल जमात यक ज़बान रहे, तो दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मुत्तफ़िक़ा फैसले और आईन पाकिस्तान और दस्तूर पाकिस्तान की रूह से जो मुनकिरीन ख़त्म नबुव्वत को, कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया है, दुनिया की कोई ताकत न इस फैसले को तब्दील करा सकती है न कमजोर कर सकती है। इंशाअल्लाह जरा हाथ बुलंद करके कह दो इंशाअल्लाह। जरा हाथ बुलंद रखो। ऐ अल्लाह, इन बुजुर्गों की, तेरे नेक बंदों की मौजूदगी में तुझसे दुआ करते हैं कि जिसने हाथ उठाया है इन सब को गुंबद खदरा के मकीन ताजदार ख़त्म नबुव्वत की शफाअत अता फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लाम 5 बुनियादों पर कायम है। अकायद, इबादात, मुआमलात, मुआशरत, अखलाक और आदाब जिंदगी, इन 5 चीजों का नाम इस्लाम है। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, दस्तूर जिंदगी है। इस्लाम मजहब नहीं बल्कि दीन है। इसलिए कभी इस्लाम को मजहब न कहो, ये मत कहो कि मेरा मजहब इस्लाम है, बल्कि ये कहो कि मेरा दीन इस्लाम है। कुरान करीम में अल्लाह ने जहां भी इस्लाम का जिक्र किया, कहीं साथ लफ्ज मजहब नहीं बल्कि हर जगह दीन का लफ्ज साथ फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आप कुरान का मुताला करें, जहां भी इस्लाम साथ लफ्ज़ दीन, अहादीस मुबारका में जहां इस्लाम का लफ्ज़, वहां अगर हुजूर ने बोला तो इस्लाम का दीन के साथ दीन का लफ्ज़ बोला। हदीस जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो उम्म सुन्ना है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाखों अहादीस का खुलासा है,
जिस तरह सूरतुल फातिहा उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब है, इसी तरह हदीस जिब्राईल अलैहिस्सलाम उम्मुस सुन्ना है। उसमें भी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए थे। क्यों आए थे? लियुअल्लिमकुम दीनकुम, ताकि तुम्हें तुम्हारा दीन बता दें, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने और बताने के लिए आए थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजहब का नहीं दीन का लफ्ज बोला है। और दीन इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, अकायद पर, इबादात पर, मुआमलात पर, मुआशरत पर और अखलाक पर। इन पांचों में सबसे अहम मेरे दोस्तों और भाइयों वो अकायद हैं। और अकायद में इतने अकीदे की अहमियत इतनी अहम है कि अभी आपने नाम सुना अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर तुम्हारा अकीदा खराब होगा तो तुम्हारे पास अमल के पहाड़ भी क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास नेक आमाल दरिया और समंदरों से भी ज्यादा हो, अगर तुम्हारे पास नेक आमाल जंगल के दरख्तों से भी ज्यादा हो, अगर तुम्हारे नेक आमाल आसमान पर चमकने वाले सितारों से भी ज्यादा हो, अगर तुम्हारी इबादतें और तुम्हारे आमाल रेत के जर्रात से भी ज्यादा हो, अगर तुम्हारे आमाल और तुम्हारी इबादतें दरख्तों के पत्तों से भी ज्यादा हो, तो उन आमाल की कोई हैसियत नहीं है अगर तुम्हारा अकीदा खराब है, अगर तुम्हारा अकीदा गलत है। और अगर तुम्हारा अकीदा गलत है तो भले किसी खराब अकीदे वाले को शादी फरमाया करते थे, मक्के में मौत आ जाए तब भी जन्नती नहीं जहन्नम में जाएगा। अगर खराब अकीदे वाला मदीने में भी मर जाएगा जहन्नमी होगा, हुजूर के रोज़ा मुबारक के पास भी मरेगा तब भी जहन्नमी होगा। अगर गलत और खराब अकीदे वाला कुरान पढ़ते हुए भी मरेगा जहन्नम में जाएगा, नमाज पढ़ते हुए मरेगा जहन्नम में जाएगा, सजदे की हालत में मरेगा जहन्नम में जाएगा, हत्ता कि अगर वो तवाफ करते हुए भी मरेगा वो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि उसका अकीदा दुरुस्त नहीं है। आमाल की कबूलियत की बुनियाद अकीदे पर अल्लाह ने रखी है। अकीदा पहले है, अमल बाद में है। अगर अकीदा खराब होगा तो उसके आमाल उसको कोई फायदा नहीं देंगे, और अगर अकीदा दुरुस्त होगा, अकीदा सही होगा, उसके पास नेक आमाल कम भी होंगे, अगर उसके पास इबादतें कम भी होंगी, अगर उसके पास नफली रोजे और नफली इबादतें कम भी होंगी, तब भी वो जन्नत में चला जाएगा। खराब अकीदे वाला भले साइमुद्दहर क्यों ना हो, उम्र भर रोजा रखने वाला, काइमुल लैल पूरी रात तहज्जुद पढ़ने वाला क्यों ना हो, अगर अकीदा खराब है जहन्नम में जाएगा। अकीदा दुरुस्त है, अगरचे आमाल न हो, तहज्जुद न पढ़ता हो, नवाफिल न पढ़ता हो, नफली रोजे न रखता हो, उम्रे न करता हो, नफली हज न करता हो, सदका खैरात न करता हो, मगर उसका अकीदा दुरुस्त है, वो जन्नत में जाएगा। फिर शादी फरमाते थे कि अकीदों में सबसे बड़ी बुनियाद वो खत्मे नबुव्वत का अकीदा है। अगर तुम्हारा अकीदे बाकी दुरुस्त भी हो लेकिन खत्मे नबुव्वत का अकीदा तुम्हारा ठीक नहीं है, तुम हुजूर अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी और आखिरी पैगंबर नहीं मानते हो, तुम्हारा ये अकीदा कमजोर है, तो फिर तुम्हारा तौहीद का अकीदा भी कबूल नहीं, फिर तुम्हारा रिसालत का अकीदा भी कबूल नहीं, फिर तुम्हारा आखिरत की या दिन पर हक्कानियत का अकीदा भी कबूल नहीं, फिर तकदीर पर तुम्हारा ईमान भी कबूल नहीं है। तमाम अहकाम में बुनियाद अकायद है और अकायद में बुनियाद खत्मे नबुव्वत का अकीदा है। अगर तुम्हारा अकीदा खत्मे नबुव्वत का होगा कि हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, झूठे होंगे, दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, काफिर होंगे, मगर वो नबी और पैगंबर नहीं हो सकता, वो कज़्ज़ाब होगा। अगर तुम्हारा ये अकीदा दुरुस्त है तो तुम्हारा ये अकीदा तुम्हारे नेक आमाल में कमी के बावजूद भी तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह जो जो सुभान अल्लाह कह रहा है इसको जन्नती बना दे। अल्लाह जो जो सुभान अल्लाह कहे हुजूर का सच्चा गुलामों में लिख दे। अल्लाह जो अपने दिल से सुभान अल्लाह कहे इससे राजी और खुश हो जा।
अकीदा दुरुस्त हो। और अकायद में सबसे बुनियादी अकीदा खत्म नबुव्वत का अकीदा है। कुरान की जान और रूह खत्म नबुव्वत का अकीदा, तौहीद के अकीदे की जान और रूह खत्म नबुव्वत का अकीदा, रिसालत के अकीदे की जान और रूह खत्म नबुव्वत का अकीदा, क़यामत के अकीदे की जान और रूह खत्म नबुव्वत का अकीदा। और मेरे दोस्त और भाइयों, हम जो अपने दीनी मदारिस में, आपके दीनी मदारिस में, हम कौम के जामियात और मदारिस में जो कुरान पढ़ाते और पढ़ते हैं, इस कुरान की रूह खत्म नबुव्वत का अकीदा है। अगर खत्म नबुव्वत का अकीदा न होता और खत्म नबुव्वत का ताज आमना के लाल पर के सर पर अल्लाह ने न सजाया होता तो आज कुरान महफूज ना होता। मेरे दोस्तों और भाइयों, बुखारी की बात नकल कर रहा हूं, हमारे पास अपने अकाबिर का है। बुखारी कहते थे कि बुखारी की बुनियाद भी खत्म नबुव्वत का अकीदा है, मुस्लिम शरीफ की बुनियाद भी खत्म नबुव्वत का अकीदा है, तिरमिज़ी शरीफ की बुनियाद भी खत्म नबुव्वत का अकीदा है, अबू दाऊद शरीफ की बुनियाद भी खत्म नबुव्वत का अकीदा है, मुअत्तन की बुनियाद और रूह भी जान खत्म नबुव्वत का अकीदा है, नसाई इब्ने माजा की बुनियाद भी खत्म नबुव्वत का अकीदा है, मिशकातुल मसाबी की बुनियाद भी खत्म नबुव्वत का अकीदा है। इल्म कुरान हो, इल्म तफसीर हो, इल्म हदीस हो और कोई भी इल्म हो, तमाम उलूम की बुनियाद खत्म नबुव्वत का अकीदा है। ये तमाम उलूम निकले ही ज़ात मुस्तफ़ा से गए और ये तमाम की हिफाजत खत्म नबुव्वत की वजह से है।